बता दूंगी। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारी थर्ड क्लास है जिसमें हम जो है होलसेल का ही पढ़ेंगे पूरा डेप्थ में, और प्रैक्टिकली भी हम होलसेल का करेंगे, ठीक है। अच्छा, होलसेल का मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। होलसेल जो मॉडल हमारा है, काफ़ी लोग होलसेल करते हैं। यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, और क्या कहते हैं, कनाडा में, यहाँ पे होलसेल हो रहा है। और ये सब मार्केट्स अच्छी मार्केट्स हैं होलसेल के लिहाज से, ठीक है। होलसेल में मैंने आपको बताया था कि सारे जो सेलर्स हैं एक ही प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं, डिफरेंट जो है प्राइसेस के साथ, ठीक है। तो उसमें ही जो है हमारा जो निकलता है, प्रॉफिट उन्हीं में निकलता है 20%, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। और हम होल सेल की आज आप लोगों की ना फर्स्ट क्लास है हंटिंग की, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि होलसेल के प्रोडक्ट को हम किस तरह हंट करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में या इसमें ही बता दूंगी, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। अच्छा, इसमें हम कब कुछ अगर हमारी लिस्टिंग है, ऑलरेडी लिस्टेड होती है, मैंने जैसे आप लोगों को कल बताया था, ठीक है। इसमें ये होगा कि आप लोगों ने जब भी प्रोडक्ट निकालनी है, एक तो प्रोडक्ट को आप लोगों ने हर चीज़ को देखना है। जो चीज़ें आप लोग देखेंगे उसमें जो है आप लोग सबसे पहले सेलर रैंक देखेंगे, ठीक है। सेल्स रैंक क्या है, वही जो हम देखते हैं बीएसआर जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ हमें प्राइजेस का होता है कि भाई मैंने आपको कल बताया था कि प्राइस हम ना ही तो बहुत दो वाली ढूंढते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारी एटलीस्ट 20-30 हर मार्केट के हिसाब से अलग अलग सी होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। और रिव्यूज रेटिंग हमारी होगी, हम रिव्यूज चेक करेंगे कितने हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम टू मैक्सिमम क्राइटेरिया होगा कि इतने रिव्यूज होने चाहिए हर मार्केट के हिसाब से, ठीक है। और कंपेटिटर जो होते हैं, जो आपका कंपटीशन होते हैं, जिनको आपके साथ बैठे होते हैं, क्योंकि देखो लिस्टिंग एक है ये, और आप लोगों ने क्या करना होता है कि उसी इसी लिस्टिंग में बैठ के सेल भी लानी है, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा ये है कि आप लोगों को देखना है कि बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो ऑफकोर्स आपको सेल नहीं आएगी, बहुत कम होंगे तो शायद वो प्रोडक्ट आप लोग के लिए ठीक ना हो, शायद वो कंपनी ही बैठी हुई हो या ब्रांड ही बैठा हो, तो वो ही आके आगे आप सबको स्किप भी कर सकता है, ठीक है। तो हमेशा आप लोग देखिएगा कि बहुत कम ना हो और बहुत ज़्यादा ना हो, एक मैक्सिमम क्राइटेरिया या मिनिमम जो भी आपके पास है आप उसको फॉलो अप करके एक प्रोडक्ट को हंट करेंगे, ठीक है। रिव्यूज आपके 4+5+ होने चाहिए हर मार्केट के हिसाब से, 4 to 5 और 5। यूएई और केएस में ज़्यादा लोग रिव्यूज नहीं देते तो हम कंसीडर 3+ में चले जाते हैं, बट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हम 5+ में ही जाते हैं, ठीक है, मतलब 4-5+ में, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग ये देखेंगे कि भाई आप जब होलसेल या भी कोई भी आप प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं में आप लोग यहाँ से कर रहे हैं, मीन्स लाइक पाकिस्तान से बैठ के हंटिंग कर रहे हैं या अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, आपका क्लाइंट पाकिस्तान का है, जो भी है। अच्छा, आप लोगों ने एक बात दिमाग में रखनी है कि कोई भी फर्जाइल ना हो, जिसको मतलब लाइक फर्जाइल प्रोडक्ट ना हो। फर्जाइल मीन्स लाइक आग आग ना लग जाए, जैसे हम बॉडी स्प्रे होते हैं, सम टाइम हमारी इन्वेंट्री पड़ी रहती है वेयर हाउस में, तो वो भी ब्लास्ट वगैरह हो जाता है उससे, मतलब वो डेंजर जोन में आते हैं। तो अमेजोन जो होता है वो इस तरह की प्रोडक्ट के लिए एक सर्टिफिकेट मांगता है, तो इस वजह से हम ऐसी चीज़ों में पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों ने ध्यान रखना है कि फर्जाइल प्रोडक्ट ना हो। और दूसरी बात है कि कोई कांच मटेरियल ना हो, ठीक है। कांच मटेरियल लाइक आप कोई शीशे की प्रोडक्ट पसंद मत करिएगा, लाइक परफ्यूम्स भी आ सकते हैं इसमें, ज्वेलरी में भी आप नहीं जाएंगे, ठीक है, क्लॉथिंग में भी नहीं जाएंगे। क्लॉथिंग में इसलिए नहीं जाएंगे कि साइजेस आपको नहीं पता होते, ठीक है। और उसमें बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती हैं, ठीक है, और साइजेस नहीं पता होते लोगों को अपनी खुद को, तो डिफरेंट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। किसी को किसी का मतलब गलत ऑर्डर कर देते हैं लोग, फिर ज़ाहिर है वो रिफंड कर देते हैं। तो इस वजह से हम क्लोथ्स, शूज़, इस तरह की चीज़ों में नहीं जाते, हम बस नीडी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा जाते हैं जो किचन आइटम से रिलेट हों, पेट पेट रिलेट हों, जैसे आपके पेट्स होते हैं उनके रिलेटेड हों, या फिर हम आर्ट एंड क्राफ्ट में चले जाते हैं, या फिर हम पार्टी सप्लाईज में चले जाते हैं जो सीजनल हो इसमें चले जाते हैं, ठीक है।
बाकी जो है हम जो यूजफुल लाइक होती हैं जिसमें क्लोथिंग है इसमें नहीं चाहते, कांच की प्रोडक्ट ना हो, ये भी आपने ध्यान रखना है कि हम ऐसी कोई प्रोडक्ट ना पसंद हो जो हमारे वेयर हाउस में या इन्वेंट्री के दौरान कहीं जा रही है तो वो टूट वगैरह जाए। ऑफ कोर्स नुकसान किसको होगा, आपके इन्वेस्टर को होगा, आपके क्लाइंट को। तो अपने ये चीज़ बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो फंडिंग की स्ट्रेटजीज हमारी यही होंगी कि हम ऐसी प्रोडक्ट अपने क्लाइंट के लिए पसंद करेंगे जो ज़्यादा विनिंग होगी। ठीक है, आप लोगों ने FBA FBM भी पढ़ लिया, ये नोट्स मैं आप लोग को सबको सेंड कर दूंगी। ठीक है, पढ़ लिया, FBM भी पढ़ लिया। ठीक है, बाकी अब जो क्राइटेरिया है उसको हम क्या क्या देखेंगे, वो आपको एक दफ़ा मैं दोबारा रिवाइज कराती हूँ कि प्राइस जो है वैल्यू ऑफर बाय द सेलर टू बायर, हमारी जो भी सेलिंग प्राइस होगी फॉर बाइंग के लिए वो एक अच्छी रिजनेबल सी होगी। ठीक है, सेलर जो होंगे वो कंपेटिटर्स होंगे हमारे जो अंगेज इन बिजनेस ऑन अमेजोन मार्केट प्लेस, जो हमें जाहिर बात है वो हमारे साथ हैं, वो भी कमा रहे हैं हम भी कमा रहे हैं। तो एक जो उनके साथ का एक मिनिमम टू मैक्सिमम क्राइटेरिया है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर FBA कितने हो या फिर FBM कितने हो ये भी आप नोट डाउन करेंगे अपनी प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, फिर रेटिंग जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और रैंकिंग अबाउट द प्रोडक्ट ये भी देखेंगे हम कि हमारे प्रोडक्ट की क्या क्लास है, क्या रेटिंग चल रही है, रिव्यूज देखेंगे, कस्टमर सजेशंस क्या है हमारी प्रोडक्ट के बारे में, हैजर्ड्स मीन्स डेंजरस प्रोडक्ट जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, और दूसरा फर्टाइल ग्लास मेड हो गया या फिर इजी टू ब्रेकेबल हो गया या कैन बी डैमेज विद फायर या जो भी उसको लग जाती है आग से रिलेटेड वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके एक जो होता है प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि ऐसा कुछ है तो नहीं। ठीक है, और जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम अपनी जो है फर्स्ट हंटिंग की तरफ आते हैं। ठीक है, फर्स्ट हंटिंग में हम सबसे पहले हंटिंग करेंगे UAE के अंदर। ठीक है, मेक श्योर रखें कि आपकी होल सेल का हम दो मॉडल्स हैं अमेजोन पे। ठीक है, फर्स्ट होल सेल और सेकंड जो है PL है। होलसेल थोड़ा मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, PL थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो इसलिए मैं पहले स्टार्ट होलसेल से लेती हूँ, छोटी मार्केट से स्टार्ट करवाती हूँ एंड आफ्टर डेट हम जाते हैं यूरोपियन मार्केट में होलसेल। और उसके बाद जब ये वाइंड अप होगा फिर हम PL की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपको होलसेल में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा ताकि PL आपके लिए इजी हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है PL, लेकिन होता सब ऐसा ही है कि प्रोडक्ट एंट्री के रूल्स हम टाइम सेम होते हैं, लेकिन होलसेल और उसमें आपको कंपैरिजन का पता ही है कि वो आपकी अपनी प्रोडक्ट होती है। लेकिन होलसेल में आपको प्रोडक्ट चूज करना आ जाता है जब आप होलसेल करते हैं, क्योंकि बल्क में आप अगर लिस्टिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी क्लाइंट के साथ काफी सारे प्रोडक्ट पे काम करें तो आपको इजी हो जाता है, इसलिए होलसेल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हमारी फर्स्ट मार्केट है UAE की मार्केट है। ठीक है, UAE मीन्स दुबई। ठीक है, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई के अंदर, अजमान के अंदर और क्या कहते हैं शारजा के अंदर बैठ के, मीन्स वो सिटीज है, जो कंट्री है वो UAE। आप किस तरह काम कर सकते हैं फॉर होलसेल के लिए। ठीक है, होलसेल भी आप किस तरह वर्क कर सकते हैं। अच्छा, UAE के लिए भी पहले नहीं था लेकिन अब है कि अगर आप वहाँ अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ट्रेड लाइसेंस या ट्रेड मार्क जिसको कहते हैं वो होगा तो ही आप वहाँ पे, पहले नहीं था अब कहाँ अब है। अब वो आई थिंक दिसंबर से जिस चीज़ के अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं वो सब उठ जाएंगे जिन्होंने एज इंडिविजुअल सेलर बनाए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी काम करने के लिए आपको 10,000 12,000 तक चाहिए ही, क्योंकि 6-7 हज़ार का तो आपका बनता है। ठीक है, लाइसेंस। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम अपनी हुई क्राइटेरिया। आज मैंने आप लोगों को बताया था कि एक क्राइटेरिया होता है, उसको हम अपने व्यू में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे और उसके मुताबिक हम हंटिंग करेंगे। ठीक है, ये क्राइटेरिया आपको बहुत ज्यादा जो है वो करेगा, सूटेबल रहेगा आपके लिए कि आपने किस तरह किस रेंज में प्रोडक्ट पसंद करनी है। अच्छा, एक चीज और, UAE और KS का सेम क्राइटेरिया है। जस्ट केस मीन सऊदी अरेबिया, जस्ट आपकी जो है BSR का फर्क है। ठीक है, ये सब चीजें आप किस तरह एक प्रोडक्ट में देखेंगे ये मैं आपको भी बताती हूँ। ठीक है, BSR वही बेस्ट सेलर रैंक का जस्ट थोड़ा बहुत फर्क है।
ठीक है। और वैसे सेम क्राइटेरिया है। अच्छा, अब हम ये प्रोडक्ट किस तरह इसकी प्रोडक्ट सर्च करेंगे, अब हम चलते हैं अपने अमेजोन पे। ठीक है। हमेशा आप याद रखेंगे जब जिस मार्केट में आप हंट कर रहे हैं उसको आप उसका जो यूआरएल है वो आप सही डालें। ठीक है, www.amazon .ae। अच्छा, इसका जो यूआरएल है ना वो ए है। ठीक है, ए ही जो है वो आपको दुबई की मार्केट में ले आएगा। ठीक है, ये बात है यार। अच्छा, जब भी हंटिंग करनी हो डिलीवरी लोकेशन, अच्छा यहाँ कोई कोड नहीं है। अगर हम यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, यूके हो गया, यूएस हो गया, तो वहाँ हमें कनाडा हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ हमें कोड डालने पड़ते हैं। लेकिन ये एक छोटी सी कंट्री है, तो हम जो है क्या कहते हैं, इधर जो सिटीज है हम दुबई सेलेक्ट कर सकते हैं, अजमान कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा है, हम दुबई में, यहाँ मेक श्योर करें कि आपने दुबई एई खोला हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये वाला जो क्राइटेरिया था वो हमें इम्प्लीमेंट करना है और ढूंढनी है प्रोजेक्ट फॉर यूएई के लिए। ठीक है, एक मिनट, किसी का मैसेज आया हुआ है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। अच्छा, हम सर्च बार में लिखेंगे। अच्छा, अमेजोन है ना, अभी मैंने नोट कर दी थी कि ना अपनी जो वेबसाइट है उसको ऑरेंज ऑरेंज कॉस्मो ऑरेंज, वो जो आईफोन प्रो का कलर है वो कर दिया है। पहले ये ब्लैक ब्लैक सी थी, मुझे लगता है उन्होंने न्यू जो है ना उसमें टच दिया है ऑरेंज। हाँ। अच्छा, अब हम यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे अदर, क्योंकि हम जाहिर है बात है होलसेल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 99% ब्रांड्स हैं। ठीक है, और सब रजिस्टर्ड ब्रांड्स हैं। 1 या 2 3% होगा कि वहाँ यहाँ ब्रांड जो है वो नहीं होंगी। ठीक है, जो कम ब्रांड्स हैं या अदर में काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी फिलहाल हमारी अगर ब्रांड नहीं है और हम होलसेल कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, हमने एक चीज देखनी है कि हम भी अदर की ही प्रोडक्ट पसंद करेंगे। ठीक है, ब्रांड नेम आपकी प्रोडक्ट का अदर होगा। ठीक है, वो हम कैसे देखेंगे, पहले हम सर्चिंग देखते हैं कि हम जस्ट अदर लिखेंगे सर्च बार में। ठीक है, और यहाँ से हम चले जाएंगे आपकी आपके पेज पे, मेन पेज पे। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं कि हमें कुछ अदर की प्रोडक्ट्स मिल जाए। ठीक है, ये वाली जो प्रोडक्ट है स्विंग किट है। ठीक है, अब हम मैंने ये निकाली है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें देखूंगी कि जो ब्रांड होगी वो मेक श्योर आपने करना है कि वो अदर ब्रांड हो। अगर आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट पसंद कर लेते हैं यूएई के अंदर, तो ऑफ कोर्स वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, तो मतलब आपकी जो आप कभी भी उसके साथ काम नहीं कर सकेंगे। या तो जाहिर बात है कि अगर कोई ब्रांड यहाँ काम कर रहा है या तो वो खुद है, अपनी ब्रांड का खुद ओनर है, या फिर किसी के साथ मर्ज है। ठीक है, तो दो तरह के तरीके होते हैं। अगर हम होलसेल करें तो हम जेनेरिक या अदर मीन सेम वर्ड से इसका इसमें चले जाएं, या फिर हम किसी ब्रांड के साथ मर्ज हो जाएं। यूई के अंदर मोस्ट ऑफ ब्रांड्स परमिशन नहीं देती कि हम उनके साथ काम कर लें। ठीक है, लोग कर रहे हैं रेप्लिका के तौर पे, इधर उधर से मंगवा मंगवा के कर रहे हैं सेल आउट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम अगर होलसेल करें यूई के अंदर, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में चले जाओ। ठीक है, जिसमें आप अदर जो आप एक इनकी जो लैंग्वेज है अमेजोन में वो अदर है, जिसमें ये कोई भी ब्रांड नहीं है। ठीक है, आप जब सर्च बार में लिखोगे तो जब पेज ओपन होगा तो आपने कोई भी प्रोडक्ट ओपन करनी है तो वो आपने मेक श्योर करनी है कि वो अदर की हो। ठीक है, जैसे अब मैंने ये वाली खोली है। ठीक है, अब ये आपकी प्रोडक्ट आ गई, ये इसका टाइटल आ गया, ये इमेज आ गई। ठीक है। अच्छा, अब आप इसको अब मैंने क्राइटेरिया से देखोगे कि क्या है। ठीक है, सबसे पहले दी प्राइस रेंज। ठीक है, प्राइस रेंज थी 40 to 75 AED, मतलब ये कितनी मिनिमम टू मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि ये ऐसा है जो मैंने प्रोडक्ट निकाली है वो इतनी है, बल्कि मेरी 19 है, तो यहाँ हम अपने क्राइटेरिया पे नहीं जा रहे। ठीक है, चलो और बाकी चीजें देखते हैं। सेकेंड थिंग, एफ बी ए सेलर 60% हो और एफ बी ए 40% हो। अच्छा, ये इतने ज़्यादा, ये वाला जो है एफ बी और 60 और 40 पे इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोगों को ज़्यादा एफ बी ए भी मिल रहे हैं तो इट्स ओके। अब अगर मैं यहाँ चाहती हूँ, ये जो मेरी ना एक एक्सटेंशन है, या तो फिर मैंने आपको कल कहा था ग्रैबली,
ये एड भी प्रूव कर लीजिएगा, मैंने आपको कल बताया भी था। ये जब आप कर लेंगे ना तो कुछ चीज़ें आपको ऊपर ही जो आपकी प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर ही शो ऑफ हो जाए शुरू से। ठीक है, जैसे जैसे इसकी एफ बी ए कितने बैठे हुए हैं और एफ बी एम कितने बैठे हैं, ठीक है। अब ये एफ बी एस में 10 है और 1 एफ बी ए में, तो ठीक है एफ बी ए हम भी एफ बी ही कर रहे हैं, तो हम इसके साथ चले ये वाला क्राइटेरिया हम देख सकते हैं इस पे कि ये थोड़ा बहुत फिट हो रहा है कि इसमें 90% एफ बी ए है और 1% एफ बी एम है। एफ बी एम से वैसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन होने चाहिए, अच्छे मल्टीपल लोग होते हैं तो सेल अच्छी होती है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं इसमें 10 एफ बी है और 1 एफ बी ए है, ठीक है, 1+, नॉट 1, 1+। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से हमारा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन अब हम रेटिंग देखते हैं, फिर बी एस आई देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट हैजर्ड वगैरह टाइप तो नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं, अच्छा ब्रांड, सबसे पहले आप लोग ब्रांड चेक कर लें कि ब्रांड अदर होनी चाहिए, ये मस्ट है होलसेल के लिए, अगर आप किसी ब्रांड के साथ नहीं कर रहे तो। ठीक है, तो बाकी आप नीचे आओ, आप यहाँ देखो कि टोटल 17 सेलर्स हैं। अच्छा, ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि सेलर्स जो हो वो देखो, हमारा क्राइटेरिया कहता है 3 to 11 हो, लेकिन यहाँ पे 17 है, ये ज़्यादा है, तो ये कुछ ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो अभी हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे कि कितनी है, नहीं बाकी चीज़ें देखते हैं फिट हो रही है कि नहीं है। अब हम नीचे की जाते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन में, वहाँ से इसकी रेटिंग वगैरह देखते हैं। अच्छा, रेटिंग ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया के 4.5 है, ठीक है। अच्छा, रिव्यू रेटिंग इसकी 709 है, ये थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारा क्राइटेरिया क्या कहता है। ठीक है, हमारा क्राइटेरिया कहता है कि भाई 200 to 15 होनी चाहिए, इट्स ओके कि ये ठीक है, 1500 के अराउंड है बल्कि कम ही है, तो ये ठीक है। यहाँ से हम अपने क्राइटेरिया में फिट हो जाते हैं कि जो रेटिंग है वो 709 है और स्टार रेटिंग 4.5 है, ये भी ठीक हो गया। ठीक है, बाकी चीज़ें हमें ठीक नहीं मिली है, ठीक है। और दूसरा ये जो है कोई फर्टाइल वाली तो है नहीं, ये बिल्कुल ठीक प्रोडक्ट है, इसको हम सेल आउट कर सकते हैं, बस इसमें सेलर ज़्यादा है और दूसरा इसकी प्राइस थोड़ी कम है, ठीक है। ये चीज़ हमने नोट करी है। अब हम देखते हैं इसका रैंक क्या है, ये सेल हो भी रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, यूई के अंदर जो है ना 1 to 3 thousand के अराउंड ही आपको अगर ऑर्डर्स आ रहे होते हैं ना, तो 1 to 3 thousand अगर आपका रैंक है तो ही आपको ऑर्डर आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। यहाँ इसका रैंक ही नहीं शो हो रहा। यहाँ पे तो कुछ इसका रैंक ही नहीं, कहीं पे भी इसका रैंक नहीं है। अच्छा, एक और आप चीज ऐड करो कि वेट जो होता है ना वो भी आप लोगों ने देखना है। मैंने आपको पहले बताया था कि वेट जो है वो एटलीस्ट आपका 1000 ग्राम के अंदर होनी चाहिए, मीन्स के 1 kg के अराउंड होना चाहिए। ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट होगी या ज़्यादा वेट वाली होगी उतनी फीसिस होंगी। स्टैंडर्ड साइज प्रोडक्ट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड पैकेजिंग में हो जाए, ठीक है, ज़्यादा बड़ी ना हो। इसका वेट ठीक है, ठीक है, 265 ग्राम में है तो गुड है। बट द थिंग इज कि इसकी प्राइस सही नहीं है और इसमें सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और देखो किसी ने जो है वो 19 का लगाया हुआ है, किसी ने 22 का लगाया हुआ है। अच्छा, आपको मैंने कल भी एक बात बताई थी होलसेल में कि आपकी प्राइस जब लोएस्ट होगी तो आपका बाय बॉक्स चलेगा, ठीक है। प्राइस आपकी नहीं कम होगी तो बाय बॉक्स आपका नहीं चलेगा। तो अब आपको वेट करना पड़ेगा कि ये बंदा 19 वाला जाएगा तो भी 22 वाला है, ठीक है। आप लोगों ने लिस्टिंग में ये सब चेक करा कि इसकी प्राइस पहले क्या थी अब क्या है, और दूसरा फिर आगे इसका तो रैंक ही नहीं है, तो इसका मतलब सेल नहीं हो रही, बस ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। फिलहाल इसकी सेल नहीं है। अच्छा, वैसे यूएई के अंदर इतनी अच्छी सेल नहीं है अमेज़न पे, ठीक है। ज़्यादा सेल ब्यूटी पे है और ग्रॉसरी आइटम पे है। बाकी जो है ना ये सब चीज़ें वहाँ पे 1 to 10 दिरहम और 1 to 10 ये छोटे छोटे जो स्टोर्स हैं वहाँ से इजी टू एक्सेस मिल जाती हैं 5 to 6 दिरहम में, या फिर 110 दिरहम में। इसमें काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो यस लोग वहाँ पे लोगों की एक ही तो आउटिंग होती है कि ग्रॉसरी कर ली या फिर ये चीज़ें बाय कर ली, तो लोग इजी टू एक्सेस जाके बाय करते हैं। ज़्यादातर जो है ना अमेज़ोन पे किचन आइटम्स थोड़े बहुत सेल होते हैं, जो है आर्ट एंड क्राफ्ट में हम जा सकते हैं, और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं ग्रोसरी में बस, और ब्यूटी की चीज़ें सेल होती हैं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी वाली चीज़ें इसमें सेल होती हैं, अदरवाइज इतनी अच्छी सेल नहीं है होलसेल में ना। यूई के अंदर और केस में एमपीएल बहुत अच्छा है, तो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर
आप सर्च करके अगर आप अपना पीएल या एमपीएल लॉन्च करें तो वो गुड है। ठीक है, यहाँ होलसेल का इतनी बढ़त नहीं है, और एशियन लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे, और रिटर्न रेशो भी है यहाँ, काफ़ी रिटर्न कर देते हैं लोग। तो खैर, लेकिन आपको पता होना चाहिए मार्केट में काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। अब आपने देखा कि ये एक प्रोडक्ट है, ये लाइक 50% हमारे क्राइटेरिया पे है और 50% नहीं है। एक तो यहाँ से भी तो बिल्कुल ही नहीं है ना कि इसका रैंक ही नहीं शो हो रहा, जिसका रैंक शो नहीं हो रहा ना प्रोडक्ट का, तो वो आपकी सेल आउट ही नहीं हो रही। ठीक है, तो इस तरह आप इस क्राइटेरिया को देख के अपने कोई सेकंड प्रोडक्ट का आप देखेंगे, और आप उसको देखेंगे कि ये हमारे क्राइटेरिया से मीट कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, अब मैं जाती हूँ वापस। ठीक है, इस तरह अब आप लोगों को जब प्रैक्टिस करनी है ना, तो इसी तरह प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, और देखना है कि वो कहाँ पे आपके क्राइटेरिया से ऊपर जा रही है। ठीक है, ये वाली जो प्रोडक्ट है इसमें 2 FB है। अच्छा, आप लोग प्लीज ये ग्रैबली कर लीजिएगा ताकि आपकी ज्यादा जो है वो ना हो, ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, ताकि आप आराम से जीएसएस से कर लें। अच्छा, ये आपका जो था ना अदर की फॉर्म में यूएई मार्केट का था। अच्छा, केएस की मार्केट का भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, और क्या कहते हैं, केएस की मार्केट के अंदर भी हम सेम इसी तरह हंटिंग करते हैं, अदर लिखते हैं, और उसके बाद अदर में ही जाते हैं। अगर ब्रांड के साथ हम उस सूरत में जा सकते हैं कि ब्रांड के साथ हमारे पास प्रॉपर प्रोडक्ट हमारी ए नंबर वो जो होता है ए कैटेगरी की हो, और हमने उससे परमिशन ली हो, तो हम उसके साथ जाते हैं। अदरवाइज हम यूएई के अंदर वैसे तो ब्रांड्स परमिशन देती ही नहीं है, तो हम लोग नहीं जाते, और हम यही जो है वो अदर की फॉर्म में चले जाते हैं, और जाके अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर देते हैं लोगों के साथ, सॉरी मी टू कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इसमें ज़्यादा एफबी है, गुड है, लेकिन इसका भी रैंक मेरी लिस्ट में नहीं शो हो रहा। मेरी एक सेक्शन में नीचे से देख लेते हैं। नहीं, इसका भी रैंक शो नहीं हो रहा, मे बी ये भी सेल आउट नहीं हो रही हो। ठीक है, तो बाकी चीज़ें इसकी ठीक लग रही हैं, और क्या कहते हैं, ये भी अदर ब्रांड है, ये भी आपने देखना है। ठीक है, सेम क्राइटेरिया जाएगा केएस का। केएस में बस ये है कि आपका जो बीएस नज़र आ रहा होगा ना, वो आपका थोड़ा जो है वो ज़्यादा होगा, वहाँ आपको 1 to 7,000 तक आ सकते हैं ऑर्डर, और यहाँ 1 से 5,000 तक का आपका क्राइटेरिया कहते हैं। इस अराउंड ही आपने ढूंढनी है प्रोडक्ट। ठीक है, और वही सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है जो हमने देखी हैं, कि हम रेटिंग देखें, बाकी हर चीज़ देखें। ठीक है, मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाना चाह रही हूँ ताकि आपको पता चले कि रैंक किस तरह शो हो रहा होता है, और उसको हम किस तरह करते हैं अपने। ये भी अदर की या जेनेरिक की प्रोडक्ट है। अच्छा, जेनेरिक और अदर का मीन एक ही है, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं करिएगा। अगर जेनेरिक की मिल जाए तो वो बेटर, कोई बात नहीं, वो वर्ड अदर में ही आ जाता है। ठीक है, इसमें 9 लोग बैठे हैं। ठीक है, और इसका रैंक भी नहीं शो हो रहा। आई डोंट नो कि मेरी एक्सटेंशंस नहीं चल रही यहाँ पे, मेरे टूल्स की वजह से कोई एरर है, क्योंकि ये वाली सेल वाली काफी अच्छी प्रोडक्ट है। अच्छा, ये वाली देखते हैं, इसका हो रहा है। अच्छा, ये ब्रांड अदर है। ठीक है, इसका क्राइटेरिया देखो फुली तौर पे हमारे साथ जा रहा है। 42 इसकी प्राइस है। ठीक हो गया। दूसरा जो है ये पैक के बाद जो है इसका साइज भी इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, और इसमें किचन कैटेगरी की है, मैंने बताया था किचन कैटेगरी बिकती है यहाँ, और इसका रैंक ऊपर ही शो हो रहा है यहाँ, ये ग्रैबली की वजह से हो रहा है। बाकी मैं आप लोग को नीचे से दिखा देती हूँ। इसका है 213 रैंक। ठीक है, ये देखो 213 मतलब 213 रैंक है, तो इसका मतलब है इसकी सेल बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, अच्छा, यूएई में ना कोई टूल्स वगैरह नहीं चलते। अभी मैं वैसे आपको मैनुअली सिखा रही हूँ, मैं आपको टूल्स से भी सिखाऊंगी, लेकिन यूएई और केएस में टूल्स नहीं चलते। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक टूल चलता है, ई ग्रो। ठीक है, वो जो है वो भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता, तो यहाँ हम मैनुअली हंटिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको आज बताया है। ठीक है, जैसे हम रैंक के थ्रू चले जाते हैं, बाकी कुछ टेक्निक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक, तो अभी आपका जस्ट एक माइंड क्लियर करना है कि हम अपना क्राइटेरिया कैसे फिट कर रहे हैं अपनी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, इसमें सात खाली एफबीए बैठे हुए कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन एफबीए अच्छा है कि एफबीए बैठे हुए, और 42 इसकी प्राइस है, हमारे क्राइटेरिया पे जा रही है।
दूसरा हम देख रहे हैं कि इसकी रेटिंग बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, और इसकी सेल बहुत अच्छी है बिकॉज इसका रैंक अच्छा है। ठीक है, ये एक बारबेक्यू की जो ग्रिल का जो सेट होता है वो है। ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे बिल्कुल फिट जा रही है। ठीक है, तो इस तरह की अगर हम प्रोडक्ट में मी टू कर लेते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट के अंदर जाके हम इसके साथ मी टू कर लेते हैं, जहाँ 7 है वहाँ 8 हो जाएंगे, 8 सेलर हो जाएंगे, एक आप भी आ जाएंगे। ठीक है, उसमें ये होगा कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट एक लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी चीज़ें इसमें हम सेल भी ले आएंगे क्योंकि इसकी सेल भी अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह हम एक प्रोडक्ट फॉर यूए के लिए होलसेल के लिए एक मैनुअल हंटिंग इस तरह हंट करते हैं। ठीक है, अब इसकी मजीद इसको चेक करने के लिए हम टाइम लेते हैं 1 हफ्ता प्रोडक्ट का, कि मैनुअली हम देखें कि इसका रैंक अच्छा है, सब कुछ है, समटाइम रैंक भी अच्छा हो सब फिर भी सेल नहीं आ रही होती, तो हम इसको मैनुअली किस तरह देखेंगे कि सेल हो रही है नहीं हो रही, इसके सेलर्स में कौन सबसे ज्यादा सेल लेके जा रहा है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज का आपका लेक्चर यही था कि आप लोगों ने यूई के अंदर किस तरह सेलेक्ट करनी है प्रोडक्ट और किस तरह अपने क्राइटेरिया को देखना है और उस पर किस तरह वर्क हो रहा है। ठीक है, अब मैं ये वाला सेशन बंद करती हूँ और मैं फिर आपको दोबारा देती हूँ। हाँ हेलो, अभी टाइम है जी। सेशन में, आप लोग बात करो। अच्छा जी। ना, सेलर नंबर बीएसआर तो बेस्ट सेलर रैंक हो गया ना, तो आवाज सेलर आवाज नंबर क्या है? ऊंची करो please। सॉरी, आवाज आ रही है अब मेरी?